वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। टीएमसी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कहा बीजेपी का लाउडस्पीकर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अभी भी भाजपा के सामने ऐसी ऊंची दीवार के समान है जिनको पार करना मोदी और शाह के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि मोदी और शाह सहित भाजपा के लगभग सभी बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल में अपना पूरा दम लगा दिया है, लेकिन अभी तक वे ममता बनर्जी को हराने या फिर कमजोर करने में नाकाम रहे हैं। वैसे आज की चर्चा का विषय ये है कि तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि भाजपा राज्य के राज्यपाल का इस्तेमाल ममता सरकार को रोकने में कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बीजेपी का लाउडस्पीकर बताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बीजेपी के लाउडस्पीकर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल जगदीप राजभवन के लिए कलंक है। वहीं तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्था चटर्जी ने आरोप लगाया कि धनखड़ राज्य की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वे राज्यपाल से ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि धनखड़ के बंगाल के राज्यपाल पद पर आसीन होने के बाद से ही उनका और ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस के बीच 1 साल से अधिक समय से तकरार चल रहा है। चटर्जी ने यह कहा कि राज्यपाल को पश्चिम बंगाल पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी शासित यूपी में अराजकता को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि वह भगवा खेमे को राजनीतिक मदद करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस और सीपीआई ने भी बीजेपी के आकाओं को खुश करने के लिए कथित तौर पर अपने पद से समझौता करने को लेकर राज्यपाल की आलोचना की है। इन दलों ने भी ये कहा है कि राज्यपाल को अपने पद की मर्यादा रखनी चाहिए और उन्हें संतुलित बयान देना चाहिए, जिससे उनके बयानों में पक्षपात नजर नहीं आए। इस तरह तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्ष के लगभग सभी बड़े दलों ने एक सुर में राज्यपाल की नीति की आलोचना की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं बल्कि वह संविधान का रक्षक होता है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने देश के संविधान का नहीं बल्कि बीजेपी के संविधान का शपथ ली है। ऐसे में बहुत संभव है कि राज्य में राज्यपाल के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी देखने को मिले। वैसे जिस तरह से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की नीति की आलोचना की है, ऐसे में केंद्र को मजबूरन पश्चिम बंगाल से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है और इसके लिए जितना दोषी जगदीप धनखड़ है उतना ही मोदी और शाह भी है और इसका हिसाब जनता जो है वो आगामी चुनावों में ले सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय, आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।